Senator Zamir Hussain Gumro. क्यों मिस्टर चेयरमैन, मैं पहले बजट के साइलेंट फीचर्स में जाऊंगा क्योंकि इस साल लास्ट ईयर जो बजट था सर वो था 18.8 ट्रिलियन 18,800 बिलियन और इस साल बजट है 17.5 ट्रिलियन। ये बजट कम हुआ है 1.3 ट्रिलियन। ये पहली मरतबा है तारीख में कि इवन लोकल गवर्नमेंट का बजट जो है वो 10-15% बढ़ता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का बजट 1.3 ट्रिलियन कम हुआ है। दूसरी बात ये है कि लास्ट ईयर हमने 9.7 ट्रिलियन डेट रीपेमेंट कर दी और इस साल हम डेट रीपेमेंट करेंगे 8.2 ट्रिलियन। यहाँ से गवर्नमेंट को 1.5 ट्रिलियन का स्पेस मिला है। तो ये जो रकम हो जाती है वो 2.8 ट्रिलियन हो जाती है जो गवर्नमेंट को स्पेस मिला है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने डिफेंस की बजट बढ़ाई है 300 बिलियन, वो भी 300 बिलियन, वो भी अगर ले लें तो 2.5 ट्रिलियन का स्पेस है गवर्नमेंट को। एक तो इन्होंने जो है वो बजट में कमी की है, नंबर 2 इनको जो है वो डेट रिपेमेंट में स्पेस मिला है। तो यहाँ बात की जाती है दिस इज़ अ हाउस ऑफ द फेडरेशन और सूबों के दरमियान। पाकिस्तान में 5 गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, 4 सूबाई गवर्नमेंट हैं और जो बजट है फेडरल गवर्नमेंट का 17.5 ट्रिलियन है और 4 सूबाई गवर्नमेंट्स का बजट है वो 12 ट्रिलियन है, 12,000 बिलियन। फेडरल गवर्नमेंट के जो डिफेंस और डेट रिटायरमेंट में पैसे जाते हैं वो अराउंड 11,000 बिलियन जाते हैं। बाकी उनके पास 6.5 बिलियन बचते हैं स्पेंडिंग के लिए और सूबों के पास पैसे हैं 12,000 बिलियन। तो यहाँ बात की जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन क्यों नहीं देती। फेडरल गवर्नमेंट की एजुकेशन सब्जेक्ट ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पर पैसे रखे हैं 112 बिलियन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट नहीं है। हेल्थ का सब्जेक्ट नहीं है, हाउसिंग का सब्जेक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट नहीं है, टू नेम अ फ्यू ओनली। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पैसे ज़्यादा हैं क्योंकि ये 650 बिलियन 6,500 जो बिलियन फेडरल गवर्नमेंट के पास है उसमें जो है वो 2,000 बिलियन जाते हैं सिविल एक्सपेंडिचर और पेंशन्स को, 2,000 बिलियन इन्होंने रखे हैं ट्रांसफर्स एंड ग्रांट्स के लिए, 1,000 बिलियन इन्होंने पीएसडीपी के लिए रखे हैं और 1,000 बिलियन सब्सिडीज़ के लिए रखे हैं। तो ये ब्लॉक जो एलोकेशन है मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखें 12,000 बिलियन है। और जब हम यहाँ बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कम रेवेन्यू है, फेडरल गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो 11,000 बिलियन है, 11,000 बिलियन। और सूबों के पास जो रेवेन्यू जाता है फेडरल टैक्स रेवेन्यू से वो जाता है 7,400 बिलियन। तो अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास 70% रेवेन्यू है, 30% सूबों के पास है। जब भी बात की जाती है कि एनएफसी में फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ाया जाए तो एनएफसी में तो सूबों के पास पैसे होने चाहिए। एजुकेशन वहाँ है, हेल्थ वहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ है, एग्रीकल्चर वहाँ है, लोकल गवर्नमेंट वहाँ है। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं तो डेवलपमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं तो सोशल सेक्टर है। ये पीएसडीपी की जो सारी स्कीम्स है सर वो सारी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट पीएसडीपी को भी सूबों के हवाले कर दे अलॉन्ग विथ मनी और उसके अलावा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्रीज पर किया जा रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट को तो हम 300-400 बिलियन से चला सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। फॉरेन मिनिस्ट्री के सारे एम्प्लॉइज़ जो है वो केएमसी से भी कम है। तो ये जो रोना धोना होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कम पैसे हैं, सूबों के पास ज़्यादा पैसे गए, फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती सर सूबों को पैसे, सूबों को नेशनल फाइनेंस कमीशन पैसे देता है और फेडरल गवर्नमेंट को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन पैसे देता है। तो जो सूबों को पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान की डेफिनेशन है 5 गवर्नमेंट्स, 4 सूबे और इस्लामाबाद टेरिटरी। तो ये सूबों की जो 12,000 बिलियन बजट है वो वहाँ कम है एजुकेशन के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे अभी भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पर खर्च करते हैं। तो अभी भी रिसेंटली भी PHDP में जो सूबों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है सर, कि PW डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है फेडरल लेवल पर, अच्छा एग्जाम है गवर्नमेंट का, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट्स 3 सूबों में वो सूबाई गवर्नमेंट्स के हवाले किए गए, लेकिन सिंध में ये प्रोजेक्ट्स हाउसिंग मिनिस्ट्री को दिए गए हैं, जो कि हाउसिंग मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है। हमने डेवोल्यूशन कमेटी में जो है वो रिकमेंड किया है कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए सूबों को। तो ये प्रोजेक्ट्स जो सिंध में हैं, ये अभी फेडरल गवर्नमेंट की हाउसिंग मिनिस्ट्री चलाएगी, और दूसरे सूबों में PHDP के सारे प्रोजेक्ट्स वो सूबे खुद चलाएंगे। दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट टू द प्रोविंस ऑफ सिंध, हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके अलावा सर, फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिसिटी मेन बर्डन है पाकिस्तान की इकनॉमी पर, पाकिस्तान के अवाम पर। ये 1100 की सब्सिडी दी जाती है जो है वो पावर डिवीजन को। मेरे ख्याल में ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, आइन के आर्टिकल 157 में से ये सूबाई है, उसमें आइन के आर्टिकल 157 में ये लिखा हुआ है कि सूबे बिजली सप्लाई करेंगे, सूबे जो है वो टैरिफ मुकर्रर करेंगे, सूबे कंस्ट्रक्ट करेंगे जो है वो पावर हाउसेस, और सूबे कंजम्पशन टैक्स लगाएंगे, आर्टिकल 157। लेकिन इनसे बिजली नहीं चल रही तो वो सूबों को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। ये 1100 फेडरल गवर्नमेंट के बचेंगे, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कह रहे हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये तो जब सूबाई काम है, आप फेडरल गवर्नमेंट हिस्टोरिकली फेल हो चुकी लोगों को बिजली देने से, और उसके ऊपर जो है वो सोलर पैनल पर 18% GST लगा दिए, टैक्स लगा दिया है, जो कि जिसको हम कंडेम करते हैं कि ये गरीब आवाम जो है वो सोलर लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 12-12, 15-15 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग होती है। तो इस वजह से उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, ये बजट जो है वो जो आइन में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है उसके मुताबिक बनता है। मैं भूल गया पावर के हवाले से आइन के आर्टिकल 161 में लिखा हुआ है कि सूबों को हाइडल प्रॉफिट्स मिलेंगे। वो हाइडल प्रॉफिट्स गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा सूबे को नहीं दे रही। मैं इसकी सपोर्ट करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे को हाइडल प्रॉफिट्स दिए जाएं, चाहे उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उसको इस आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी VA जाफरी की सरबराही में, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था, और अभी तक आइन के आर्टिकल 161 पर अमल नहीं हुआ। सर, फेडरल गवर्नमेंट जो बनती है, फेडरल गवर्नमेंट का बजट बनता है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको जहन में रखा जाता है। जैसे सोशल आइन के आर्टिकल 38 में ये है कि रियासत रोजगार देगी, रियासत सोशल सिक्योरिटी देगी, रियासत रोटी कपड़ा और मकान देगी। आइन का आर्टिकल 38 है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा नहीं है, ये आइन का नारा है। आर्टिकल 38 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। ये आइन का नारा है। इस वजह से हम कहते हैं कि रियासत को सोशल वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, उसको सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए। इस वजह से हम एम्फसिस करते हैं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, जो शहीद बेनज़ीर के नाम पर शुरू किया गया, वो आइन के ऐन मुताबिक है, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है कि लोगों को इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। और सर, रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से जो आइन का नारा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है, उन पर अमल करना सूबों का काम है। वो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, और सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही हाउसिंग दे रही है। सिंध में 8 लाख बेघर औरतों को घर बनाकर दिए गए हैं, जो 2.1 मिलियन जो है वो फाइनल जिसकी फिगर है कि घर बना के देंगे। वहाँ रोटी कपड़ा और मकान पर अमल किया जा रहा है, लेकिन रियासत की जिम्मेवारी है कि पूरे मुल्क में आइन के आर्टिकल 38 के तहत रोटी कपड़ा और मकान फराहम कर ले। इस तरह से सर, पेंशन का जो इशू है, पेंशन का इशू जो है वो आइन में है कि रियासत सोशल सिक्योरिटी देगी और पेंशन देगी। वो भी, उसको भी जो है वो EOBI के हवाले कर दिया है, जिसमें तमाम कलील जो है वो नंबर है मज़दूरों का जिसको जो है वो पेंशन दी जाती है, जो कि नंबर जो है उसको बढ़ाना चाहिए। और ये जैसे
मेरे दोस्त वकार मेहदी साहब ने कहा कि इनको सूबों के हवाले किया जाए क्योंकि उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होती है, तो EOBI इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये लेबर मिनिस्ट्री करके चला रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जो गहराई नहीं है उसको फौरी तौर पर सूबे के हवाले किया जाए, और जो मिनिस्ट्रीज़ मैंने जो है वो बयान किए हैं वो भी सूबों के हवाले किया जाए। सर, सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट बजट का अगर मवाजना करेंगे तो सूबे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो है वो सूबाई बजट 11,000 अरब थी चारों सूबों का, और इस साल चारों सूबों का जो बजट है वो 12,000 अरब है। तो सूबों ने 1,000 अरब लास्ट ईयर से बजट बढ़ाया है। फेडरल गवर्नमेंट ने 1.3 ट्रिलियन बजट कम किया है। तो सूबों की जो कारकर्दगी है, ये जो कहते हैं कि NFC में पैसे विफाक को ज़्यादा, विफाक को तो सिर्फ 30% दिया जाए, 12% और भी काट दिया जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं है, वो उन्होंने सूबाई डिपार्टमेंट्स का काम अपने ज़िम्मे किया हुआ है। जैसा कि मैंने बयान किया, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इनको डिवाल्व किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर कम किया जाए और 18th अमेंडमेंट पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। मैं कहता हूं सर कि दिस इज ये सर एक मिनट करूंगा सर, मैं सर ये निशानदेही करूंगा कि इस बजट में 383 बिलियन जो है वो मुख्तस किए गए हैं कंटीजेंसीज के लिए। कंटीजेंसीज के लिए सर इसमें कोई डिटेल नहीं है कि कंटीजेंसी क्या होती है और ये पैसे कहाँ खर्च होते हैं। 383 बिलियन है, ह्यूज अमाउंट। और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो है वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है, क्योंकि दो सर पोर्ट्स हैं कराची में। कराची से ट्रैफिक जो है वो सबसे बड़ा ट्रैफिक सक्खर तक होता है, फिर ब्रांच आउट हो जाता है। लेकिन इनके पास जो है वो कंटीजेंसी के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास 383 बिलियन है, लेकिन सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 15 अरब रखे गए हैं, जो एक शेमफुल बात है। हम इसको कंडेम करते हैं। हमने लास्ट ईयर कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया था सर इस ऐवान में, और उसके बाद जो है वो कमेटीज में प्रोसीडिंग्स हुई। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है आकर, यहाँ मिनिस्टर ने जो है वो अंडरटेकिंग दी कि हम जो है वो इसको बनाएंगे पहली फुर्सत में। लेकिन गवर्नमेंट की सीरियसनेस ये है कि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे के लिए इस बजट में सिर्फ 400 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। दिस इज़ अ नॉन सीरियस एटीट्यूड। जहाँ ट्रैफिक नहीं है वहाँ मोटरवे बनाए जा रहे हैं, जहाँ जो है लाइफ लाइन है पाकिस्तान की कराची से सक्खर तक, वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जो है वो मर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए गवर्नमेंट को पैसे नहीं हैं। ये दिस गवर्नमेंट्स केयरलेस एटीट्यूड जो है वो हम इसको कंडेम करते हैं। और हमसे जो वायदे किए गए थे PSDP के हवाले से और सोलर पैनल से हवाले से और मोटरवे के हवाले से, अगर वो पूरे नहीं किए गए तो ये गवर्नमेंट की बजट भी पास करने में मुश्किल होगी। गवर्नमेंट को बजट करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी। थैंक यू वेरी मच।